अमेरिका इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो मामला दूर देश का था, लेकिन अब दूर देश की आग किचन तक पहुंचकर चूल्हा बुझा रही है। दिल्ली, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान समेत कई राज्यों में गैस सिलेंडर की शॉर्टेज हो गई है। नतीजा, एजेंसियों पर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और अगर कहीं सिलेंडर मिल भी पा रहा है तो पुलिस की निगरानी में बांटा जा रहा है। इस आपाधापी के बीच आपदा में अवसर साबित हुआ इंडक्शन स्टोव के लिए। ना यकीन हो तो ये तस्वीर देखिए। दोपहर 12:47 पर हमने खुद अपने फ़ोन से स्क्रीनशॉट लिया था। तब ब्लिंकिट पर इंडक्शन स्टोव आउट ऑफ स्टॉक था। इसके बाद जब फ्लिपकार्ट के मिनट्स पर चेक किया तो वहां इंडक्शन नजर ही नहीं आ रहा था। कहने का अर्थ यह है कि गैस सिलेंडर की समस्या के कारण लोग अब इंडक्शन की तरफ रुख कर रहे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस में 11 मार्च 2026 के दिन छपी एक रिपोर्ट में फ्लिपकार्ट का एक डेटा दिया गया है, जिसके अनुसार बीते 4 दिनों में पिछले 4 से 5 हफ्तों की तुलना में ज्यादा इंडक्शन स्टोव की बिक्री हुई है। इसमें भी दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कोलकाता और उत्तर प्रदेश टॉप पर हैं, जबकि अमेजन इंडिया की तरफ से बताया गया कि इंडक्शन कुकटॉप्स की मांग पिछले 24 घंटों में एक सामान्य दिन की तुलना में 20 गुना बढ़ गई है। कुल मिलाकर कहा जाए तो गैस सिलेंडर की कमी ने इंडक्शन विक्रेताओं की चांदी कर दी है। ऐसे में कुछ सवालों के जवाब जानना बेहद ज़रूरी हो जाता है कि इंडक्शन काम कैसे करता है, इंडक्शन कितनी बिजली खाता है, सिलेंडर के मुकाबले इंडक्शन कितना महंगा पड़ता है, इंडक्शन सारे बर्तन क्यों नहीं लेता है, और सबसे ज़रूरी, क्या इंडक्शन में पका खाना हेल्थ पर खराब असर डालता है। सबसे पहले जानते हैं कि इंडक्शन चूल्हा काम कैसे करता है। जैसा नाम से जाहिर है, इंडक्शन स्टोव इंडक्शन के प्रिंसिपल पर काम करता है। 12वीं की फिजिक्स में पढ़ाया जाता है फेराडे प्रिंसिपल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यानी अगर आप किसी तार के पास चुंबक लेकर जाएं तो तार में करंट पैदा होगा। इसे ही इंड्यूस्ड करंट कहते हैं। ठीक इसका उल्टा भी होता है, यानी अगर किसी तार में करंट बहाया जाए तो उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब इन्हीं दो सिद्धांतों में एक इंडक्शन स्टोव गर्मी पैदा करता है। कैसे? समझिए, इंडक्शन स्टोव का ऊपरी हिस्सा जो फ्लैट सरफेस हमें दिखता है, उसके ठीक नीचे एक कॉपर की कॉइल होती है, ढेर सारे घुमाव वाली कुंडली। फेराडे के सिद्धांतों के अनुसार जब इस कॉइल में करंट दौड़ता है तो एक मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। अब फेराडे का सिद्धांत दोबारा याद कीजिए। अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड में किसी ऐसी धातु को लाया जाए जो उसमें करंट पैदा होती, यानी यही धातु है वो कुकर या बर्तन जो इंडक्शन स्टोव के ऊपर रखा जाता है। स्टोव के अंदर पैदा होने वाले मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आते ही बर्तन में करंट पैदा होता है, जिन्हें एडी करंट्स कहा जाता है। एडी करंट्स का मतलब ऐसा करंट जो बर्तन या धातु के अंदर ही दौड़ता है। ये एडी करंट पैदा करती है गर्मी और इसी से बर्तन गर्म होता है और सब्सिक्वेंटली खाना पकता है। चूंकि ये सारा सिद्धांत मैग्नेटिक फील्ड की मदद से काम करता है, इसलिए इंडक्शन स्टोव बाकी चूल्हों की तरह खुद गर्म नहीं होता, बल्कि सिर्फ बर्तन गर्म होता है। इसी सिद्धांत के चलते आपने ध्यान दिया होगा कि इंडक्शन पर कुछ विशेष प्रकार के बर्तन ही काम करते हैं। क्यों? चलिए वो भी समझते हैं। दरअसल इंडक्शन पर केवल फेरोमैग्नेटिक यानी चुंबकीय गुणों वाले बर्तन ही काम करते हैं, जैसे लोहा या स्टेनलेस स्टील। चुंबकीय क्षेत्र केवल इन्हीं मेटल्स में प्रभावी ढंग से एडी करंट पैदा कर पाता है, जिससे गर्मी पैदा होती है। एल्यूमिनियम, तांबा या कांच जैसे बर्तनों में ये चुंबकीय प्रभाव काम नहीं करता, इसलिए वे गर्म नहीं होते। सिद्धांत समझने के बाद चलिए अब एलपीजी गैस सिलेंडर और इंडक्शन के बीच का फर्क भी बताते हैं। ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी घर में इंडक्शन तीसरे चूल्हे के रूप में इस्तेमाल होता है। उदाहरण के लिए, ज़्यादातर लोगों के घर में सिलेंडर के साथ डबल फ्लेम वाला गैस चूल्हा होता है, जिस पर आप रोटी, पूड़ी, दाल, चावल बनाने के लिए तवा, कुकर, पतीला कुछ भी चढ़ा सकते हैं। लेकिन ठीक इसके उलट तीसरा चूल्हा यानी इंडक्शन पर रोटी या पूड़ियाँ तलने में दिक्कत आ सकती है। ऐसे में इसका इस्तेमाल ज़्यादातर चाय बनाने, पानी गर्म करने या फिर किसी छोटे मोटे काम में किया जाता है। इसके अलावा अगर लाइट चली जाए तो इंडक्शन किसी भी काम का नहीं रह जाता, जबकि एलपीजी के साथ ऐसा नहीं है। अब अगर दोनों में फर्क समझेंगे तो गैस चूल्हे की आंच से निकलने वाली लगभग 60% गर्मी आसपास की हवा में बर्बाद हो जाती है, यानी आप जिस गैस के पैसे देते हैं उसका केवल 40% ही खाना पकाने में इस्तेमाल होता है। इसके उलट इंडक्शन तकनीक लगभग 90% तक सक्षम होती है, क्योंकि ये मैग्नेटिज्म के जरिए सीधे बर्तन को गर्म करती है, जिससे बिजली की बर्बादी ना के बराबर होती है। आंकड़ों के हिसाब से देखें तो एक पूरे गैस सिलेंडर जितना खाना पकाने के लिए इंडक्शन करीब 78 यूनिट बिजली लेता है। उदाहरण के लिए, अगर बिजली 8 रुपए प्रति यूनिट भी हो तो खर्च लगभग 624 रुपए आता है, जबकि बिना सब्सिडी वाला सिलेंडर 900 रुपए से भी ज़्यादा का मिलता है। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि शुरुआत में आपको इंडक्शन चूल्हा खरीदने में लगभग 2000 से 4000 रुपए तक खर्च करने पड़ सकते हैं।
फिर उसके लिए स्टील या लोहे के फ्लैट्स बॉटम बर्तन खरीदने के लिए भी पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि आपको 2000 या फिर 4000 रुपए का इंडक्शन चूल्हा ही खरीदना है। मार्केट में अलग अलग रेट के चूल्हे भी हैं, माने इससे कम भी, इससे ज़्यादा भी। इंडक्शन का एक बड़ा फायदा ये है कि इससे रसोई में फालतू गर्मी नहीं पड़ती और इसे साफ करना भी बेहद आसान होता है, जिससे मेहनत और समय दोनों बचते हैं। हालांकि बड़े होटलों या रेस्टोरेंट्स में बिजली के भारी लोड और महंगे कमर्शियल उपकरणों की वजह से अभी भी एलपीजी का इस्तेमाल ज़्यादा होता है। फिलहाल तो सिलेंडर की शॉर्टेज के कारण बढ़ी इंडक्शन की डिमांड ने ऑनलाइन वेंडर्स की चांदी कर दी है। वहीं खुदरा बाजार में भी इसकी डिमांड बढ़ने से इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान वालों में खुशी है, क्योंकि द इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार पहले एक दिन में 5 से 7 गैस स्टोव्स बिकते थे, जबकि एक हफ्ते में 2 से 3 इंडक्शन स्टोव्स। हालांकि पिछले एक हफ्ते में गैस स्टोव्स की बिक्री वही रही है, लेकिन इंडक्शन स्टोव्स की बिक्री 10 हो गई है, जो 5 गुना ज़्यादा है। आप अपने घर में क्या इस्तेमाल करते हैं, इंडक्शन या एलपीजी सिलेंडर? कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम है रविशंकर, कैमरे के पीछे अयान है। बहुत शुक्रिया।